अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुल्तान मोहम्मद अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू BNU पॉडकास्ट। आज की इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान के साथ आपके सामने एक पॉडकास्ट लाए हैं जो डार्क वेब की दुनिया का बादशाह है। एक ऐसी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी जो कंटेंट तो अपलोड करता है लेकिन उसकी अपनी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर फेलिक्स। थैंक यू सो मच मिस्टर फेलिक्स, आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ अपने सवालों का सिलसिला। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब इज़, ये देखें, डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे छुपी हुई है। एक वेब है, जैसे वेबसाइट होती हैं, ओके। एक छुपी हुई दुनिया है। हम जो इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करते हैं वो सरफेस वेब है। ओके। वो सिर्फ 4% है इंटरनेट का, बाकी का 96% जो हिस्सा है वो छुपा हुआ है। उसको कहते हैं डीप वेब। तो ये कहाँ छुपा हुआ है ये हिस्सा? ये इंटरनेट पे 96%। जी। हम अगर सरफेस वेब पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने, आपने देखा होगा, कितने लाखों में रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो वो सिर्फ 4% है, 4%। ओके। बाकी का 96% जो हिस्सा है वो हम सबसे छुपा हुआ है। वो हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते, ना ही हम उसको मतलब ऐसे, उसके लिए स्पेशल एक ब्राउज़र चाहिए होता है, उसका नाम होता है टोर ब्राउज़र। ओके। टोर ब्राउज़र, जब तक आप वहाँ से टोर ब्राउज़र से उसको एक्सेस करेंगे आप, फिर ही आप उसमें इंटर हो पाएंगे। तो इस 96% ऑफ इंटरनेट की परसेंटेज को छुपा के रखने के पीछे क्या कोई रीज़न है? बिल्कुल रीज़न है। देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मिलिट्री की कुछ इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है। हर इंसान की कुछ इंफॉर्मेशन होती है। हमारे कुछ पासवर्ड्स, हमारी जितनी भी ATM कार्ड्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन जैसी वेबसाइट्स पे स्टोर होती है। ओके, ठीक है। हमारे जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, मिलिट्री की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हम नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। डार्क वेब मेनली इस वजह से बनाया गया ताकि आर्मी या मिलिट्री के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, ओके, आपस में सिक्योरली, ठीक है। क्योंकि इसको ब्रेक करना, इसकी सिक्योरिटी को, इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जो हमें खबरें सुनाई देती हैं कि फलां चीज़ हैक कर ली गई, वो डार्क वेब का हिस्सा होता है जिसे हैक किया जाता है? मोस्टली लोग, अक्सर जो चीज़ें लीक होती हैं गवर्नमेंट की, ओके, पॉलिटिशियंस की, वो कहाँ से लीक होती हैं? वो डार्क वेब से लीक होती हैं। किसी का पता नहीं चलता कि किसने लीक की हैं वो चीज़ें। ये किसी को भी नहीं पता चलता, ये बस लीक हो जाती हैं और बस आइडेंटिटी भी छुपी रहती है। आइडेंटिटी छुपी रहती है। टोर ब्राउज़र का काम ही ये होता है कि वो आपकी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं। टोर को अनियन ब्राउज़र भी कहते हैं। अनियन कहते हैं प्याज को। बिल्कुल। प्याज में लेयर्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। जिस तरह इंटरनेट की भी इसी तरह लेयर्स होती हैं। आप एक लेयर को तोड़ोगे, एक नई लेयर आ जाएगी ऊपर, उसको तोड़ोगे, फिर एक नई लेयर आ जाएगी ऊपर। ओके। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको तोड़ना। इस वजह से अनियन ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। ओके। डार्क वेब डीप वेब का हिस्सा है, ठीक है। डीप वेब एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, ठीक है। और 96% के हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है डार्क वेब। ओके। और अब बाकी डार्क वेब पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, इस तरह की बहुत सी, लाइक। तो इसको बिल्कुल ही हाइड करके रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल हाइड है। और डार्क वेब से रिलेटेड एक और चीज़ जो हमारे सुनने में आती है, जो कि रेड रूम कहा जाता है इसको, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रेड रूम रोशनी डालें। जी। लेकिन रेड रूम जो है वो एक तरह की मिथ बन चुकी है। कुछ लोग इसको असली मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये सब कुछ एक लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों को थोड़ा सा मतलब ऐसे बताया गया है, एवं कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, डार्क जो रेड रूम है, रेड रूम कोई ऐसा नहीं है कि लाल कमरा है जैसे होते हैं, जैसे कोई रोशनी होती है लाल और उसमें बंदा बैठा है। रेड रूम एक ऐसी चीज़ है जैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होती है या कहीं भी कोई भी लाइव है, जैसे इंस्टा है लाइव पे, बिल्कुल, ठीक है। आप लाइव करते हैं और वहाँ पे लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लोग कुछ भी आपको डेयर दे रहे होते हैं कि या ये करो वो करो, ठीक है, मेरा नाम लो। ये नॉर्मल सरफेस वेब पे ऐसा होता है। पर जो डार्क वेब पे रेड रूम्स होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पहली बात तो ये कि आप बगैर पैसों के उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके। उस पर बिटकॉइन चलती है, वहाँ पे ऐसे पैसे नहीं चलते, वहाँ पे बिटकॉइन चलती है, क्योंकि वो एक सिक्योर मेथड है, वो अनट्रेसेबल है। वहाँ से आप अगर पेमेंट एक दूसरे की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो मतलब आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे बिटकॉइन दे के लोग जाते हैं और उसको लोग फिर डेयर देते हैं
लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, ओके सुपर चैट करते हैं, पैसे देते हैं और कहते हैं कि एक बंदा बैठा होता है कमरे में, लाइव स्ट्रीम चल रही होती है जैसे ये सामने कैमरा है, ओके और वो डेयर देंगे उसको कि इसकी उंगलियां काटो, इतने पैसे देंगे। ओके वो उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी जिस चीज़ की, उस हिसाब से उसको उतना टॉर्चर किया जाएगा। बेसिकली वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करने के पैसे मिलते हैं? पैसे मिलते हैं किसी भी इंसान को, लाइक इंसानों को टॉर्चर किया जाता इंसानों को टॉर्चर किया जाता है, जानवरों को नहीं। है? ओके इंसानों को जानवरों की तरह टॉर्चर किया जाता है, जानवरों से भी बदतर, बहुत बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से कि उसको, ये मोस्टली वो लोग देखते हैं जिन्होंने दुनिया में सारा कुछ देख लिया है, ओके जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने सारा कुछ देख लिया लाइफ में, अब उनके पास कुछ रह नहीं गया देखने के लिए। वो फिर मेंटली इतना ओवर हो जाते हैं कि उनको फिर लगता है कि यार ये चीज़ें देखेंगे तो हमें थेरेपी मिलेगी। अच्छा उनके लिए वो चीज़ें थेरेपी बन जाती हैं। फिर वो ऐसी चीज़ों को, किसी का मर्डर होते देखना, किसी की उंगलियां कटते देखना, किसी का गला कटते देखना, उनके लिए वो लाइव होती हैं, live सब होती हैं। चीजें रेड रूम में? अब लाइक मोस्टली अब लोगों ने, किसी ने रेड रूम देखा तो नहीं है, ओके ना ही अगर देखा भी हो तो वो ऐसे पब्लिकली नहीं बताता अच्छा। कोई भी। तो बट ये है कि कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ से ये साबित होता है कि रेड रूम्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स हिडन है? हाँ जी, वो Dark web hidden के है। अंदर ही? और वो ऐसे नहीं मिलते कि आप जाके लिखो रेड रूम और आपको मिल जाएगा। उसके अच्छा। लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, बहुत डीप जाना पड़ता वो है। उन्हीं लोगों को अंदाजा ये होगा समझ जो लें देखते हैं। डार्क वेब का एक सबसे खतरनाक लेवल है रेड रूम, और Okay. उससे भी खतरनाक लेवल है किसी हिटमैन को हायर करना, किसी को मारने के लिए। जैसे किसी पॉलिटिशियन को, जैसे ट्रम्प पे पिछले दिनों असैसिनेशन हुई थी, ठीक है, अच्छा। तो वो कैसे हुई थी? वो मोस्टली कम्युनिकेट करते हैं डार्क वेब से। Okay. अगर हम व्हाट्सएप पे इस तरह की बातें कम्युनिकेट करेंगे, किसी को मर्डर करना है, किसी को मारना है, वो फ़ौरन पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ होता है डार्क वेब पे, इस तरह की रेड things। रूम इसका एक एक्सट्रीम लेवल है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हिस्सा है ये। तो क्या डार्क वेब को एक्सेस करना लीगल है या इलीगल है? डार्क वेब को ऐसे ही एक्सेस करना तो इलीगल है। ओके मैं कभी भी एक्सेस नहीं किया मैंने, ओके आई थिंक ये बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा। खैर, हाँ, डार्क वेब को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनका कोई पर्पज़ है। ओके लाइक कोई मिलिट्री का बंदा है, ओके कोई हैकर है। कुछ हैकर्स की भी टाइप होती हैं, एक होते हैं वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। ओके ये टाइप्स होती हैं हैकर्स की। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ना, वो अच्छे हैकर्स होते हैं, जिनको हम इथिकल हैकर्स कहते हैं। ओके वो अच्छे हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं, Okay. पैसे के लिए काम करते हैं। ओके और जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। अच्छा। ये मिक्सचर होता है दोनों का। दिन में ये अच्छे हैकर्स होते हैं, रात को बुरे हैकर्स होते हैं, तभी इनको ग्रे कहा जाता है। इनको ग्रे कहा जाता है। तो मतलब मोस्टली लोग वहाँ पे अपने पर्पस के लिए जाते हैं। पर्पस Okay. क्या हो सकता है? कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। मैं खुल के बताता हूँ आपको। जी बताइए। वहाँ पे डार्क वेब पे 50% ड्रग सेल होते हैं। ओके आप दुनिया जहान का, आपको कोई भी ड्रग चाहिए, अच्छा आप डार्क वेब पे जाएं। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आपको आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। हेरोइन, पोर्ट, मैरिजुआना, वीड, ईच एंड एवरीथिंग। तो डार्क वेब पे ये चीज़ें भी सेल की जाती हैं? बिल्कुल। और आधे से ज़्यादा, और जो बाकी का 50% है वो पोर्नोग्राफी से भरा हुआ है। उसमें चाइल्ड पोर्न आ जाता है, ये बेशक आप सेंसर कर दीजिएगा। उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का, जिसे कहते हैं ना, उस तरह की चीज़ें, मतलब वो इंसान, एक नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकता, और जो देखते हैं वो नॉर्मल होते भी नहीं हैं। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उन्होंने सारी पूरी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया होता है। फिर वो उनको एक मतलब डिज़ायर होती है ऐसी चीज़ें देखने की, तो फिर वो जाते हैं डार्क वेब पे। और अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, मेरे से लोग पूछते हैं डार्क वेब को कैसे एक्सेस करना है। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि भाई क्यों करना है डार्क वेब को एक्सेस। कहते हैं जी बस ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही है। अच्छा। क्यों हो रही है भाई क्यूरियोसिटी? वहाँ पे आप जाओगे, आप लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। 1 सेकंड नहीं लगता आपका मोबाइल हैक हो सकता है। आपको पता ही नहीं है मैक एड्रेस क्या होता है, आपको पता ही नहीं आईपी एड्रेस क्या होता है, आपको पता ही नहीं है प्रॉक्सीज कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो आप इस तरह रैंडमली उठ के नहीं जा सकते डार्क वेब पे। या आपके लिए, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में बहुत मतलब सख्ती है इन चीज़ों पे। वहाँ पे तो अगर आप ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं
तो FBI आपके घर पे छापा डाल देती है। अच्छा, वो उठा के ले जाते हैं आपको। तो मतलब वो तो एक बहुत ही इलीगल चीज़ है ये। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप विदाउट एनी पर्पस जा रहे हो, पर्पस तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं कोई। ठीक है, आपका क्या पर्पस होगा वहाँ पे जाने का डार्क वेब पे? आप कोई मिलिट्री के बंदे हो, आप कोई हैकर हो जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो इससे बेहतर यही है कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए। क्रियोसिटी जो होती है वो इंसान को वैसे ही मार देती है। तो बस इट मीन्स दैट कि लीगल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाइट हैकर्स या ब्लैक हैकर्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो लीगली चीज़ों को डील करते हैं। बाकी जो एक नॉर्मल लेम मैन है उसके लिए ये इलीगल है। भाई अगर आप ऑब्वियसली आप ड्रग लेने जा रहे हो, इलीगल है यार। अंडरस्टैंडेबल। तो आप मुझे एक और बात ये बताएं कि डार्क वेब से रिलेटेड जब बातें हो रही हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात इस चीज़ की आप अकॉर्डिंग टू यू क्या है? डिस्टर्बिंग वहाँ पे जो मटेरियल है डार्क वेब का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, डिस्कस्टिंग है। एक नॉर्मल बंदा वो देख भी नहीं सकता। वो इतना डिस्टर्बिंग है कि आपकी मेंटल हेल्थ तबाह कर सकता है। वो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जैसे मूवीज़ होती हैं, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं कोई इंसान कट रहा है, किसी इंसान को गोली मारी जा रही है, ठीक है, वो हमें पता है VFX है। लेकिन रियल वीडियोस देखना वो बहुत अलग चीज़ है, वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ये हिसाब लगा लो कि एक ज़िंदा इंसान मुर्दे इंसान को खा रहा होता है। मतलब इस तरह की इतना मतलब साइकोपैथ्स होते हैं वहाँ पे। तो ये कंटेंट लोग अपलोड करते हैं वहाँ पर? अपलोड करते हैं। वहाँ पे सेल होता है ऐसा कंटेंट, वहाँ पे पोर्नोग्राफी सेल होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें। वहाँ पे मेनली लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, जैसे हमारी यहाँ पे अमेज़ॉन है ना, दराज है, अमेज़ॉन है। इसी तरह वहाँ पे भी ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं वहाँ पे, लेकिन इलीगल चीज़ें मिलती हैं, वेपन्स मिलती हैं वहाँ पे। आपको टैंक चाहिए, बिल्कुल आपको टैंक मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली उसमें आपको उतना पे भी करना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन वही बिटकॉइन से। आपने बताया कि वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सस्ती मिलती है, अब लोग मतलब वहाँ भी जाके खरीदने के लिए ना पहुँच जाए। मेरे लाइक इसमें यह है कि सस्ती मिलती हैं, जो कि लाइक जैसे अकाउंट्स हैं, कोई हैक किए हुए अकाउंट्स हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो बस, तो इसमें जो आपने अब तक एक्सप्लोर किया डार्क वेब को, तो आपको क्या लगता है कि सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्या था जो आपने मतलब एक रिसर्च की है या कुछ भी आपके पास नॉलेज है? मैंने कभी भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं किया, मैं पहले ये बता दूं, डिस्क्लेमर। ये ना ही मैं कभी किसी को कहता हूँ कि भाई जाके एक्सप्लोर करो, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। क्योंकि ऑब्वियसली काली दुनिया का भी पता होना चाहिए बंदे को। बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको अपनी सेफ्टी, प्राइवेसी, ऑनलाइन प्राइवेसी, आपके अपने डाटे का भी पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने डार्क वेब से बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे पास आई थी, ठीक है, किसी के थ्रू, तो वो मैंने देखा था डाटा। अच्छा। और उसको देखने के बाद मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो मुझे 7 दिन नींद नहीं आई थी। अच्छा। हफ्ता पूरा मेरे दिमाग में वही ट्रॉमा मतलब रहा है, और मैं कुछ खा भी नहीं पाता था। इतना इफेक्ट किया उसने आपको? हाँ, और लेकिन उसको देखने के बाद ना वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई। ओके। फिर ना मज़ा आना शुरू हो गया, फिर मैं देखना शुरू हो गया ऐसी चीज़ें, फिर मैं और रिसर्च करना शुरू हो गया। ओके। इन चीज़ों में और डीप गया। मैंने फिर एक चीज़ पढ़ी, निक्रोफेला। एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ज़िंदा इंसान एक मुर्दा इंसान के साथ सोता है। एक ज़िंदा इंसान एक मुर्दा के साथ सोता है? बिल्कुल, ये एक बीमारी है ये। इस तरह की चीज़ें मैंने स्टडी की। तो उस इंसान को क्या खौफ नहीं आता उस डेड बॉडी के साथ? ये बीमारी है ना, कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी आदत पड़ जाए, फिर आपके लिए वो बेशक कितनी भी डेंजरस हो। जैसे हमें पता है कि ड्रग हमारे लिए कितने ख़तरनाक हैं, इंसान की जान ले ही लेते हैं, बिल्कुल लोग लेते हैं। तो इसी तरह ये निक्रोफेला। तो आपने इस पे मुकम्मल रिसर्च करके आप बुक पढ़ी आपने? नहीं, बुक नहीं, मैं मोस्टली सरफेस वेब पे ही रिसर्च करता हूँ, मैं ज़्यादा डार्क नहीं जाता इसमें। तो लाइक ये चीज़ें मैं मोस्टली रिसर्च कर रहा होता था रात को। मैं वीडियोस भी अगर आप देखते हैं तो मेरा थीम भी थोड़ा डार्क है, वीडियोस बनाता भी रात को हूँ, रिसर्च भी रात को करता हूँ। तो ये चीज़ें फिर तब तो बड़ी अच्छी लगती थी कि भाई हाँ मैं देख रहा हूँ, और दिल भी ऐसे धक धक कर रहा होता था कि भाई ये क्या हो रहा है। बहुत अजीब अजीब चीज़ें पढ़ता था, देखता था। अच्छा। तो
बस फिर उसके बाद अभी आके रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं, ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे जितनी जल्दी बंदा बाहर निकले उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है। बिल्कुल। तो अपने दिमाग पे सिर्फ बंदे को उतना बोझ डालना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो इसने आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट किया? आपने मतलब क्या चेंज महसूस किया है कि आपने जब ये रिसर्च की है और जब आप इन चीज़ों से गुजर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इम्पैक्ट क्या हुआ आपके ऊपर इन सब चीज़ों का? ये मेरा अगर कंटेंट देखें आप, वो बहुत ट्रॉमाटाइज, मतलब अगला बंदा शॉक हो जाता है देखने के बाद। और मैं बनाता भी ऐसे ही वीडियोस हूँ, मतलब मेरा कंटेंट, और मुझे मज़ा आता है ऐसी वीडियोस बनाने में। ये चीज़ें इंसान की जो देख रहा होता है उसकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होती हैं, और जो बना रहा होता है उसकी तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे इस वक्त मतलब जो भी मैं हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा था, उसमें जो 70% जो चीज़ थी वो यही थी कि मेरा कंटेंट बहुत डार्क है, मैं जो बनाता हूँ वो बहुत बहुत ट्रॉमेटिक कंटेंट है, एक नॉर्मल बंदा देख भी नहीं सकता। इवन मैं डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि भाई ये हर किसी के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है। और इसमें लाइक इस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस किए हेल्थ के भी। तो रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, कुछ भी नहीं आया तो सिर्फ एक स्ट्रेस आई, एक बस वही एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। मतलब एक सिर्फ डार्क वेब को एक्सप्लोर करने से आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया? जी, एक्सप्लोर नहीं किया मैंने कभी डार्क वेब। मतलब इस चीज़ पे रिसर्च करने से, व्हाट आई मीन टू से इज दैट के एक्सप्लोर करना वो अलग चीज़ है। वो आप डार्क वेब में जाते हो, अच्छा, तो इलीगल है। अच्छा, वो तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता किसी को। बट उस मतलब सिर्फ इस टॉपिक को आपने अभी समझने की कोशिश की होगी, तो आपने बताया कि आपके ऊपर 1.5 साल हो गए इस पे, अच्छा, वीडियोस बनाते हुए, और वो इकट्ठा एकदम से सारा इम्पैक्ट हुआ। अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना कंटेंट भी चेंज कर लूँ। ठीक है, तो मतलब अब आप सोच रहे हैं, अब माशाल्लाह आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, तो अब आप अपने जॉनरा को चेंज करके इंशाल्लाह किसी और तरफ जा रहे हैं? मैं कुछ अच्छी वे में बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, जो हर बंदा देख सके। ठीक है, जो एक वाकई में सच की बात हो। ठीक है, कुछ लोगों को चुभेगी भी, अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। अक्सर लोगों पे वीडियोस बनाई हैं, उनमें से कुछ लोगों पे उनसे बर्दाश्त भी नहीं हुई, तो खैर वो अलग चीज़ है। तो ये तो इंडस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। तो वो लोग जो आपको नज़र आते हैं बहुत अच्छे हैं, हम्बल हैं, हाँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जब आप उनसे मिलते हो तो आपको पता चलता है। इन पर्सन काफ़ी लोग डिफरेंट होते हैं। नेवर मेट योर हीरोज़। जब आप अपने हीरो से मिलते हो ना, फिर पता चलता है यार ये कैसा है। अगर वो वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो, तो आपका हीरो नहीं रहता, फिर वो हीरो नहीं रहता। ट्रू। फिर बंदा कहता है यार इससे इंस्पायर था, मैं इससे इंस्पिरेशन लेता था, ये था मेरा आइडल। तो फिर बहुत दुख होता है। बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। इसी वजह से मैं ना तो मिलता हूँ किसी से ज़्यादा, मेरा सर्कल बहुत स्मॉल है, बहुत कम दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में भी, इस कम्युनिटी में भी, लाइक गिने चुने 2-3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ना ही मुझे शौक है, लोग गैदरिंग्स करते हैं, बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, शौक ही नहीं है भाई। ना ही हमें ना सेल्फी लेने का शौक है किसी के साथ कि हम जी इसके साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो दैट्स इट। चलें, बहुत मज़े की बातें की आपसे और वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। और आज का जो टॉपिक था हमारा डार्क वेब का, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि होता क्या है, तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था इस बारे में मुझे, लेकिन ऑडियंस ने भी हमारा बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और होप फॉर द बेस्ट कि आप अगला कंटेंट का क्या जॉनरा लोगों के सामने लेकर आते हैं। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ हम आएंगे, और मिस्टर फेलिक्स भी ज़रूर आएंगे हमारे पास अपने किसी नए जॉनरा के साथ इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच आपका। आप लास्टली अगर ऑडियंस को कुछ कहना चाहें तो कैमरा इज़ ऑल योर्स। बस यार ऐसी चीज़ों में ना पढ़ो, ठीक है। ये डार्क चीज़ें, ये डार्क कंटेंट, ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है इंसान को, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, या आपको बर्बाद कर सकता है। इवन आपकी फैमिली इससे इम्पेक्ट हो सकती है। तो बेहतर ये है कि यार आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो, सुकून से चिल मारो यार, कोई ज़्यादा प्रेशर ना डालो माइंड पे, ठीक है। इजी सीन है, चिल मारो, अपना इंजॉय करो लाइफ को, अपना पैशन फॉलो करो, पढ़ो लिखो, बस यही था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। मिलते हैं हम अपनी एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इन्फ्लुएंसर के साथ। अल्लाह हाफिज़।